आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, प्रेमियों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष मैंने कल अपने वृतांत में चमकौर की गढ़ी का जो साहबजादा अजीत सिंह साहब की शहादत के बारे में बताया था कि दोस्तों, साहिबजादा अजीत सिंह की शहादत के बाद साहिबजादा जुझार सिंह जब 15 वर्ष के थे, अजीत सिंह 17 वर्ष की आयु में शहादत दे गए और उसके पश्चात साहिबजादा जुझार सिंह 15 वर्ष की आयु में साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को गढ़ी में से बाहर जाकर लड़ने की आज्ञा प्रदान करने की अनुमति लेने के लिए विनती करते हैं। और दोस्तों, गुरु साहब ने उन्हें भी बड़े प्रेम से जंग के लिए विदा कर दिया। बाबा जुझार सिंह जी भी बड़े भाई की भांति दुश्मनों से शूरवीरों की तरह लड़े और उनकी वीरता और दिलेरी ने मुगल सैनिकों को आश्चर्य में डाल दिया कि इतना छोटा सा बालक इतनी कुशल युद्धशैली वो गुरु गोविंद सिंह साहब का ही हो सकता है, वरना कोई इतनी उम्र में कैसे लड़ सकता है। यह एक अटल सत्य है कि केवल सूरमे ही मैदान जंग में शहादत प्राप्त करते हैं। दोस्तों, साका चमकौर साहिब की गढ़ी में अब लास्ट में जब 10 सिंह शेष रह जाते हैं तो उन 10 सिंहों ने गुरु साहब को विनती की, प्रार्थना की कि स्थिति इस समय ठीक नहीं है और बाहर बहुत बड़ा जमावड़ा औरंगजेब की फौज का है, तो इस स्थिति में गढ़ी को छोड़ना ही उचित होगा। दोस्तों, गुरु साहब ने 5 प्यारों का चुनाव जो किया था और एक मत होकर उन्होंने हुक्म दिया 5 प्यारों ने, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कि वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला क्यों कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह 5 प्यारों का चेला है। गुरु तो गुरु है ही, और उसके द्वारा जो 5 प्यारों की साजना की गई है वो 5 प्यारों का हुक्म भी गुरु के ऊपर बाध्य होगा। तो दोस्तों, 5 प्यारों ने मिलकर एक मत होकर यह हुक्म दिया कि गुरु जी, आप इस किले को छोड़ना अब उचित होगा। तो गुरु जी उसी रात उस हवेली को छोड़ जाएं। आपे गुरुचेला कहलाने वाले गुरु को 5 प्यारों का हुक्म मानना पड़ा। उन्होंने यह शर्त रखी कि वह गढ़ी छोड़ते समय दुश्मन को ललकार कर जाएंगे। गुरु साहिब ने अपने साथ कुछ सिंहों को लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया। साथ ही आपने अपने नैन नक्श से मिलते हुए भाई संगत सिंह को अपनी कलगी देकर और अपनी पोशाक पहनाकर ऊंची ममटी के ऊपर बैठा दिया, ताकि मुगल फौज यह समझ सके कि गुरु गोविंद सिंह बैठे हैं जहां आप पहले बैठकर युद्ध की अगुवाई कर रहे थे। दोस्तों, आधी रात के पश्चात गुरु साहिब हवेली से बाहर निकले। ऊंचे टीले पर चढ़कर 3 बार कहा कि पीरे हिंद में रवद, अर्थात हिंद का पीर जा रहा है। पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद, अर्थात हिंद का पीर जा रहा है, हिंद का पीर जा रहा है, हिंद का पीर जा रहा है। मुगल फौज ने गुरु साहब का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन अंधेरा अब अधिक होने के कारण वे असफल रहे और वापस लौट आए। पौह फुटाला होते ही मुगल फौज ने गढ़ी के ऊपर हमला कर दिया, तो गढ़ी का द्वार खोलकर बचे हुए शूरवीर सिंह कृपाणें निकालकर जयकारों के साथ गर्जना करते हुए बाहर आ गए। दोस्तों, कितना गमगीन सीन होगा, दृश्य होगा, जिसमें कि एक चंद मुट्ठी भर सिख जो मुगल फौज के आगे सामना करते हुए कृपाणों के साथ आ गए। एक एक सिंह ने कई कई मुगल फौजियों को साथ लड़ते हुए
उनको मौत के घाट उतारते हुए और शहीदियां प्राप्त करते हुए रहती दुनिया तक अपनी कुर्बानी की लासानी मिसाल छोड़ गए। दोस्तों, अब यहाँ पर बड़े साहिबजादों की शहादत हो चुकी है और सिंहों ने चमकौर की गढ़ी में रहते हुए गुरु गोविंद सिंह साहब को वहां से जाने की जो हिदायत दी थी, उसके पश्चात उन सिंहों ने एक एक करके मुगल फौजियों को लड़ते हुए उनको मौत के घाट उतारते हुए और शहीदियां प्राप्त कर गए। दोस्तों, इसके आगे आता है अब छोटे साहिबजादों का नंबर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 सुपुत्र, जिसमें अजीत सिंह जुझार सिंह जो बड़े थे, वो शहादत प्राप्त कर चुके हैं और अब जो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का नंबर है। तो दोस्तों, दूसरी ओर माता गुजरी जी की देखरेख में दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी आनंदपुर साहब से निकले और सिरसा नदी पर गुरु साहब से बिछड़ जाने पर उनका रसोइया जो था, उसका नाम गंगू था, उन्हें मोरिंडा में अपने घर पर ले गया। दोस्तों, जब कोई युद्ध की या इस तरह का मौका आन पड़ता है तो अपनों को ही लोग याद करते हैं और अपनों पर ही विश्वास किया जाता है। तो दोस्तों, गुरु घर का जो रसोइया था, वह गंगू बिछड़ जाने पर उन बालकों को अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर उसको लोभ हो गया और लोभवश उसने विश्वासघात कर दिया। रात्रि के समय उसने न केवल माता जी का कीमती सामान चोरी कर लिया, बल्कि उसने इनाम पाने के लालच में उन्हें कैद भी करवा दिया। दोस्तों, ऐसे गद्दार लोग जो है विश्व में निंदित किए जाते हैं। दादी के साथ साथ साहिबजादों को भी हिरासत में लेकर और सरहंद भेज दिया गया, जहां उन्हें केवल एक ठंडे बुर्ज में सख्त निगरानी में रखा गया। दोस्तों, जब मुगल फौज की कैद में 2 अबोध बालक जो माइनर हैं, जिनकी उम्र 7 साल और 9 साल की है, अपनी दादी के साथ ठंडे बुर्ज में कैद कर दिए जाते हैं और दोनों साहिबजादों को नवाब वजीर खान के समक्ष अगले दिन पेश किया जाता है। नवाब वजीर खान ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कई तरह के प्रलोभन और लालच दिए, परंतु दोनों छोटे साहिबजादों ने उनकी पेशकश को स्वीकार नहीं किया। फिर भी उसने उन्हें मौत का भय देकर धमकाता रहा, लेकिन दोनों बालक अबोध थे, लेकिन फिर भी अडोल थे। इतनी स्थिरता, इतना साहस साहब श्री गुरु गोविंद सिंह के बालकों में था कि वजीर खान भी देखकर दंग रह गया। अंत में उन्हें वजीर खान ने जीवित ही दीवारों में चिनवाने का हुक्म जारी कर दिया। दोस्तों, जब दीवार चिनवाई जा रही थी तो साहिबजादों के मुंह तक वो दीवार पहुंची तो गिर पड़ी। अगले दिन फिर दोनों पर धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती की गई और उनके द्वारा इनकार कर दिए जाने पर उन्हें शहीद कर दिया गया। यह खबर सुनते ही दादी माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस तरह दोनों छोटे साहिबजादों की, जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की गिरफ्तारी होकर उनकी शहादत कितने निर्दयी ढंग से हुई। 9 साल की उम्र में, दोस्तों, 7 और 9 साल की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती। बालक अबोध होता है, माइनर होता है, उसके सारे ही अवगुणों पर पर्दा डालकर उसको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मुगल फौजों ने गुरु साहिब के बच्चों पर भी दया नहीं खाई। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको
अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।